कहानी का ये हिस्सा बहुत जज्बाती मोड़ पर पहुंच जाता है। ईल्फ अपनी माँ मरियम के पास बैठी होती है जब अचानक मरियम की हालत बहुत खराब होने लगती है। एलफ फौरन घबराकर अपनी माँ को आवाज देती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने मरियम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है। डॉक्टर अफसोस के साथ कहते हैं कि मरियम के दिल के साथ साथ उनके बाकी आज़ा भी काम करना छोड़ रहे हैं और अब शायद ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। वो एलफ को मशूरा देते हैं कि अगर उसके खानदान के लोग हैं तो उन्हें इत्तला दे दें। ये सुनकर एलफ टूट जाती है और कहती है कि उसकी माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। कुछ ही देर बाद वो लम्हा आ जाता है जब मरियम इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाती हैं। अस्पताल का अमला एलफ को बताता है कि अब ज़रूरी कागजात पर दस्तखत करने होंगे ताकि मियत को घर ले जाया जा सके, लेकिन एलफ मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहती है कि अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है। जब मरियम की मियत घर पहुंचती है तो मोहल्ले के चंद लोग एलफ को तसल्ली देने आ जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि अब उसे हिम्मत करनी होगी और आखिरी रसूमात के इंतजामात करने होंगे। इसी दौरान सायान भी वहां पहुंच जाता है। वो एल्फ की हालत देखकर बहुत मुतासिर होता है। वो देखता है कि ये लड़की बिल्कुल तन्हा है और उसके साथ कोई भी नहीं है। सायान अपने आदमी ज़िक्रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि फ़ौरन कब्र का इंतज़ाम किया जाए और चंद आदमियों को भी साथ लेकर आओ। वो खुद भी वहां मौजूद रहकर एलफ की मदद करता है ताकि मरियम की तदफीन बाइज़्ज़त तरीके से हो सके। इधर गाजी यूसुफ अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठा होता है। वो इन्हें बताता है कि फ़िलहाल उनका प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। जब पार्टनर्स उसकी वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि ये फैसला उसने अपने बेटे सायान की वजह से किया है। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में एल्फ अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। वो बार बार अपनी माँ को पुकारती है और रोती रहती है। सायान ये सब देखकर अंदर से बहुत मुतासिर होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि आज उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने अपनी माँ को दोबारा खो दिया हो। बाद में जब सायान वापस अस्पताल जाता है तो चंदा उससे पूछती है कि वो पूरा दिन कहाँ था। सायान उसे बताता है कि वो डॉक्टर एल्फ के घर गया था क्योंकि उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो कहता है कि एल्फ बिल्कुल अकेली थी और उसके पास कोई भी नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ रखकर उसकी मदद करता रहा। चंदा ये सुनकर कहती है कि ऐसे वक्त में किसी का साथ देना बहुत बड़ी इंसानियत है।